की सफाई कैसे करनी है। आंख को क्या मल लूं? हर फीमेल जो मेरे से आगे पूछती है कि मैं अपना किचन का काम कब से रिज्यूम कर सकती हूँ, आंखों में हम कब पानी लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं मोबाइल कब से देख सकता हूँ, जॉब से या बिजनेस से कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, कि खाने पीने का क्या परहेज है, आई ड्रॉप्स कैसे डालें। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। कैटरेक्ट एक ऐसा ऑपरेशन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरी है और आज की डेट में इसकी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। सर्जरी 5 से 7 मिनट में पूरी हो जाती है और इसमें ज़्यादातर केसेस में ना कोई हम इंजेक्शन लगाते हैं ना पट्टी होती है। लेकिन शरीर के अंदर कोई भी ऑपरेशन हो उसकी कुछ ऐसी सावधानियां या प्रिकॉशंस होती हैं जो हमें सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद लेनी होती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि एक कैटरेक्ट ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट्स के मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो अक्सर पेशेंट मेरे से आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम क्या खाएं क्या ना खाएं और क्या क्या ऐसा करें जिससे हमारी सर्जरी का जो रिजल्ट है वो एकदम परफेक्ट हो। तो देखिए, सबसे पहला जो पेशेंट का जो सवाल है वो ये कि डॉक्टर साहब आंख की सफाई कैसे करनी है। तो कैटरेक्ट सर्जरी के लिए पेशेंट कैसे अपनी आंख की साफ सफाई करें, क्योंकि जब वो आई ड्रॉप्स डालते हैं तो वो आई ड्रॉप थोड़ी सी इधर उधर चिपक जाती है। तो सबसे पहले जो ख्याल रखना है वो ये कि आपने किसी रुमाल कपड़े से आंख को ऐसे रगड़ना नहीं है। मैंने काफ़ी बार देखा है कि पेशेंट मेरे सामने बैठे बैठे आंख को ऐसे ऐसे रगड़ रहे होते हैं। आंख आपने रगड़नी नहीं है। उसके 2 रीज़न हैं कि जब आप आंख इसको बार बार यहाँ रगड़ते हैं, एक तो ये सारी की सारी जो स्किन है यहाँ की वो छिल जाती है और जब भी कोई आई ड्रॉप डालेंगे उसके बाद वो आई ड्रॉप यहाँ पे बहुत ज़ोर से लगेगी। सेकंड, जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप उसको जितना भी ये बोलें कि हमने इसको धो लिया है, साफ़ कर लिया है, वो साफ़ नहीं होता है। उससे इन्फेक्शन होने की एक बहुत हाई चांसेस होते हैं। थर्ड, आपको पता नहीं चलता कि वो आंख को जब आप रगड़ रहे हैं वो कब आप हाथ को आंख के ऊपर ले आएं और एक बार वो गंदा कपड़ा आपने अपनी आंख के ऊपर ऐसे रब किया, आंख के ऊपर प्रेशर आया, तो जो सर्जरी का वुंड होता है वो शुरुआती कुछ दिनों में खुलने का रिस्क रहता है और वुंड ओपनिंग या जिसको हम कहते हैं वुंड डिहेसेंस होने का चांस रहता है। तो आपने जो आंख अपनी क्लीन करनी है तो कैसे करनी है? देखिए, सिंपल है। एक तो स्टेराइल वेट वाइप्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, आप या तो वो ले सकते हैं, नहीं तो 10 मिनट के लिए एक साफ कॉटन के बॉल्स बनाकर उनको बॉईल कर सकते हैं और उनको ठंडा कर कर अपने हाथ धोकर पानी उसमें से निचोड़ कर जेंटली जो लिड है हमारी बाहर बाहर से उसको हल्के हाथ से साफ करना है, जिससे जो हमारी आई लैशेस के ऊपर आई ड्रॉप या डिस्चार्ज इकट्ठा हो गया है बस वो साफ करनी है। आंख के अंदर आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद मेन प्रिकॉशंस क्या हैं? तो पेशेंट्स को मैं अक्सर बोलता हूं कि आज की डेट में जिस टेक्नोलॉजी से कैटरेक्ट सर्जरी होती है बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं है, बट 2 मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है। एक के आंख के ऊपर शुरू के 1 हफ्ते के लिए 7 दिनों के लिए आंख में पानी नहीं जाना चाहिए। सेकंड, आपने आई अपनी मलनी नहीं है, चाहे उसके अंदर आपको इचिंग हो रही है, भारीपन लग रहा है, थोड़ी खुजली हो रही है, चुभन हो रही है, आपने आंख अपनी किसी भी कपड़े से हाथ से रगड़नी नहीं है। काफ़ी पेशेंट जब मेरे पास चेकअप के लिए आते हैं मेरे सामने बैठे बैठे आंख को ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ये आपने बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज इनिशियल स्टेजेस के अंदर वुंड हीलिंग चल रही होती है और उस समय वुंड खुलने का, वुंड डिसेंस होने का जो रिस्क है वो रहता है। तो आपने जो है शुरुआती दिनों में जो प्रिकॉशन लेनी है कि हेड बाथ नहीं लेना है, सर पे पानी नहीं डालना है, आप गर्दन के नीचे नीचे नहा सकते हैं और जो फेस क्लीनिंग है वो आप एक जेंटल कोई भी वेट टॉवल से हल्के हाथ से बाहर बाहर से मुंह को आप साफ कर सकते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद पेशेंट का जो अगला सवाल होता है वो ये कि हम बाहर कब जा सकते हैं।
तो देखिए, आज की डेट में कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आपको बेड रेस्ट की ज़रूरी नहीं है। आप एक नॉर्मल रूटीन अपना फॉलो कर सकते हैं और 2 या 3 दिन के बाद अपने बाहर आप मॉर्निंग वॉक पे अगर आपने जाना है तो जा सकते हैं। शुरू के 2-3 दिन में हम रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाते हैं कि थोड़ा जो आई ड्रॉप्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, तो आप एक प्रॉपर आई ड्रॉप अपना शेड्यूल फॉलो कर सकें। सेकंड, जब आप बाहर जाते हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगह को अवॉइड करें, बिकॉज उसमें एक फिजिकल ट्रॉमा होने की एक रिस्क रहती है। सेकंड, जहां पर आप जा रहे हैं वहां का एनवायरनमेंट कितना हाइजीनिक है वो इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, बिकॉज शुरुआती डेज के अंदर इन्फेक्शन पकड़ने की जो रिस्क है वो ज़्यादा रहती है। तो ग्रॉसली आप मानिए कि 3 या 4 दिन के बाद आप अपनी मॉर्निंग वॉक या किसी के यहाँ जाना है वो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। सेकंड, बाहर जाते हुए ध्यान रखना है कि जो आपके प्रोटेक्टिव गॉगल्स हमने आपको सर्जरी के टाइम पे दिए होते हैं वो आपने ज़रूर लगाने हैं, बिकॉज उन गॉगल्स का काम ये है कि वो एक तो आपको फिजिकल प्रोटेक्शन देते हैं, कोई डस्ट वगैरह कोई फॉरेन बॉडी आंख के अंदर ना आ जाए। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद अगला क्वेश्चन होता है कि व्हेन आई कैन रिज्यूम माय एक्सरसाइज, यानी कि मैं अपना डेली वर्कआउट कब शुरू कर सकता हूँ। तो इसमें यह है कि पेशेंट्स को हम शुरू के 7 से 10 दिन के लिए हैवी वर्कआउट से बचने की एडवाइस देते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा नीचे बेंड नहीं करना, हैवी वेट्स नहीं उठाने और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी। लेकिन सर्जरी के 2 या 3 दिन के बाद अपनी आप जो मॉर्निंग वॉक है, जो जेंटल एरोबिक वाली एक्सरसाइजेज हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक्सरसाइज करते हुए आपने मेन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी आई के ऊपर कोई स्ट्रेन ना आए, गलती से कोई हाथ वगैरह आपकी आंख के ऊपर ना लग जाए। अब इसमें जिन फीमेल्स का जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है उनका मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, या हर फीमेल जो मेरे से आगे पूछती है कि मैं अपना किचन का काम कब से रिज्यूम कर सकती हूँ, यानी कि मैं गैस के पास कब से जा सकती हूँ। तो देखिए, अगर आपको रूटीन में अपनी चाय वगैरह बनानी है वो तो चाय आप अगले नेक्स्ट डे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें फ्यूम्स निकल रही हैं, धुआं निकल रहा है, जैसे जो छोंक वाला काम है, वो आपने 7 डेज के लिए मिनिमम अवॉइड करना है, बिकॉज वो जब वो फ्यूम्स निकलती हैं वो आपकी आंख के अंदर जाएंगी और फिर आंख के अंदर जो है वो इरिटेशन होगी। जो गैस में से हीट निकल रही है उसको, उस हीट की वजह से आपके लेंस को कोई डैमेज होने के चांसेस नहीं है, बिकॉज वो लेंस तो आपकी आंख के अंदर फिट हो गया। पेशेंट मेरे से ये पूछते हैं कि भाई ये जो हम गैस पे काम करेंगे इसमें से हीट निकलेगी, कहीं मेरा लेंस तो नहीं खराब हो जाएगा, लेंस तो नहीं हिल जाएगा। तो लेंस को कुछ नहीं होगा। जो हीट से या किचन में शुरू की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसका मेन रीज़न ये है कि उसमें से जो धुआं निकल रहा है वो आपकी आंख पर ना लगे। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद पेशेंट पूछते हैं कि आंख में हल्की सी चुभन हो रही है जी, भारीपन आ रहा है, तो मैं आंख को क्या मल लूं? तो ये बिल्कुल नो है कि इमीडिएटली आपने सर्जरी के बाद अपनी आंख को रब नहीं करना है, चाहे आपको उसमें जितनी भी इरिटेशन हो रही है, बिकॉज रब करने से सारी की सारी सर्जरी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आंख के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है तो जो आपको हम सर्जरी के बाद आई ड्रॉप्स देते हैं उसके अंदर एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर केसेस में वो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप आपकी जो आंख की इरिटेशन है उसको सबसाइड करने में काफ़ी हेल्प करती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों में हम कब पानी लगा सकते हैं। इंडिया के अंदर काफ़ी पेशेंट हैं जो मॉर्निंग में अपनी आई वॉश करते हैं। तो इसमें देखिए, शुरू के 1 हफ्ते के लिए आपने अपनी आंख के ऊपर बिल्कुल पानी नहीं लगाना है। इनफैक्ट हेड बाथ भी हम पेशेंट को मना करते हैं कि आपने नीचे नीचे नहाना है। 1 वीक के बाद आप आंख बंद करके अपने सर पे हेड वॉश ले सकते हैं, बट ध्यान इसी चीज़ का रहे कि आंख में पानी ना जाए। जो पेशेंट आंख को धोना चाहते हैं, आंख में छींटे मार के जो वॉश करते हैं, उसके लिए मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं कि एटलीस्ट 1 मंथ तक आप अपनी आंख के अंदर वाटर स्प्लैश ना करें, बट 1 हफ्ते के बाद आप आंख बंद कर कर जेंटली हेड वॉश ले सकते हैं, अपना मुंह धो सकते हैं। कोशिश यही करें कि शुरू के 15 डेज में आंख में पानी ना जाए तो बेटर रहे। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब मैं मोबाइल कब से देख सकता हूँ।
आज की डेट में हर पेशेंट के पास मोबाइल है और वो ये चाहता है कि सर्जरी के बाद जल्दी से जल्दी मैं अपने मोबाइल पे काम शुरू करूं। तो देखिए, शुरू के 2-3 दिन हम पेशेंट को मना करते हैं कि भाई आप टीवी मोबाइल थोड़ा सा कम देखिए। हालांकि अगर आपका कोई बहुत ज़रूरी काम है जो मोबाइल पे आपको करना है तो आप उसको नेक्स्ट डे से थोड़ी बहुत देर मोबाइल देख सकते हैं। मोबाइल देखने से एज सच आपकी सर्जरी की हीलिंग या उसके लेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट बहुत एक्सेसिव यूज़ आप मोबाइल या टीवी का ना करें। जितना आप कंफर्टेबली देख सकें उतना देख सकते हैं, बट जब आपको ये लगने लगे कि आपकी आई में थकान हो रही है या आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बस वहाँ पर फिर आप रुक जाएं। और रूटीन जो आपका काम है, जो हमारे आईटी वाले प्रोफेशनल्स हैं जिनका रूटीन वर्क है, उन पेशेंट्स के लिए हम 2 या 3 दिन के बाद उनको एक नज़दीक के लिए चश्मे का नंबर दे देते हैं। उसके बाद वो अपना एक रूटीन काम स्टार्ट कर सकते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद जितने भी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी जॉब या अपने बिजनेस कर रहे हैं, उनकी एक मेन कंसर्न ये रहती है कि हमें अपनी जॉब से या बिजनेस से कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, हम अपना काम कब से रिज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए, 2-3 दिन के लिए तो आपको अपने आप के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। और मेन रीज़न उसका ये है कि उसमें जो आई ड्रॉप्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है शुरू के 3-4 दिन। तो अगर आप अपने काम से ऑफ ले लेंगे तो आप अपनी आई ड्रॉप्स वगैरह एक प्रॉपर इंटरवल पर डाल पाएंगे। लेकिन जिन पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी अपने काम पे रिज्यूम करना होता है या वापस जॉब पे जाना होता है, 3 या 4 दिन के बाद हम उनको उनके नियर वर्क के लिए ग्लासेस दे देते हैं और वो अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं। सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन या हर पेशेंट जो पूछता है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद कि खाने पीने का क्या परहेज है। तो देखिए, जिस दिन आपका ऑपरेशन हुआ है उस दिन पेशेंट को हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि भाई डे ऑफ सर्जरी के दिन आप थोड़ा सा लाइट खाना लीजिए या लिक्विड डाइट लीजिए जो बहुत ज़्यादा जो डाइजेस्ट करने में आपको इजी रहे। बट अगले दिन से आपकी जो भी रूटीन है वो आप अपना फॉलो कर सकते हैं। खाने पीने में एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं अपने पेशेंट को यूजुअली ये कहता हूँ कि सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत स्पाइसी फूड आप अवॉइड करें तो बेटर रहे। बाकी तो जो भी आप खाना चाहें अपना टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। जब ये कैटरेक्ट सर्जरी स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे जो सर्जरी का तरीका था उसमें एक बड़ा कट लगता था ऑपरेशन के टाइम, और टेक्निक टोटली अलग थी। और अब जिस टेक्निक से हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो एकदम काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी और टेक्निक से करते हैं। तो इसमें जो डार्क ग्लासेस हम पेशेंट को देते हैं उसमें वो ग्लासेस का डार्क होना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो लाइट से बचने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। वो डार्क ग्लासेस की जगह काफ़ी पेशेंट्स को हम ट्रांसपेरेंट ग्लास भी आज की डेट में देते हैं। तो नॉर्मल लाइट में आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं या जहाँ बाकी लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। मेनली आपने जो चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई वो जो ग्लास का जो रोल है वो एक फिजिकल प्रोटेक्शन है कि हाथ वगैरह ना लगे, कोई डस्ट पार्टिकल कोई फॉरेन बॉडी ना जाए। ये मेन फंक्शन है वो ग्लास का। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद एक मेन चीज़ है कि आई ड्रॉप्स कैसे डालनी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप कोई भी आई ड्रॉप डाल रहे हैं उसकी सिर्फ एक ही ड्रॉप डालनी है। और जो भी आदमी पेशेंट को आई ड्रॉप डाल रहा है वो सबसे पहले अपने हाथ को वॉश करे। सैनिटाइज़र से सैनिटाइज नहीं करना है, बिकॉज कई बार वो सैनिटाइज़र जो है पूरी तरह इवेपोरेट नहीं होता है, ड्राई नहीं होता है। और ये सारे सैनिटाइज़र जो हैं वो अल्कोहल बेस्ड होते हैं। अगर गलती से भी एक ड्रॉप आँख के अंदर चली गई सैनिटाइज़र की तो मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जो आदमी भी आई ड्रॉप डाल रहा है उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप सोप से अपना हाथ धोएं और ड्राई करें और उसके बाद यूज़ करें आई ड्रॉप। तो आई ड्रॉप यूज़ करने के लिए आपने जेंटली अपनी लोअर लिड को पुल करना है और बस ये एक स्पेस यहाँ बन जाएगी, उसके अंदर एक ड्रॉप आपने डाल देनी है और पेशेंट को जेंटली अपनी आँख बंद कर लेनी है। उसी से वो आई ड्रॉप जो है आपकी आँख के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब जो आई ड्रॉप डालने के बाद हल्की सी आई ड्रॉप यहाँ पे गिर जाती है या गाल पे नीचे आ जाती है, उसको जेंटली आपने डैब करके क्लीन करना है। ऐसे वेट कॉटन से या स्टेराइल वाइप से डैब करके क्लीन करना है, उसको रगड़ना नहीं है आपने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रिकॉशन पेशेंट हैं कि आपका स्लीपिंग पोस्चर या पैटर्न क्या होना चाहिए। तो जिस साइड भी आपकी आँख का जिस भी साइड का ऑपरेशन हुआ है
उस साइड करवट कर कर नहीं लेटना है। आप दूसरी साइड करवट ले सकते हैं, सीधे लेट सकते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि जब आप तकिया लगाते हैं और आपने उसी साइड करवट ले ली जिस साइड आप सो रहे हैं, तो कई बार वो जो तकिया मोटा होता है और उसी का प्रेशर आँख के ऊपर लगता है और उसकी वजह से पूरी आई की जो सर्जरी का वूंड है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सेकंड, इन्फेक्शन की रिस्क काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये जो करवट लेने वाली जो प्रिकॉशन है, ये सर्जरी के शुरू के 3 या 4 दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई पेशेंट की फिज़िकल रेस्ट्रिक्शन ऐसी है कि भाई मैं तो इसी साइड करवट लेके सो सकते हैं, दूसरी साइड किसी भी रीज़न से हम करवट नहीं ले सकते, कई लोगों को स्पाइन में दिक्कत होती है या और कोई प्रॉब्लम है, तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पिलो एकदम पतला होना चाहिए और वो आपकी आँख के ऊपर टच ना करे। सेकंड, इसमें हम पेशेंट्स को सोते टाइम एक प्रोटेक्टिव शील्ड देते हैं जिसको हम बोलते हैं आई शील्ड। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद रात को सोते हुए एक प्रोटेक्टिव आई शील्ड हम देते हैं पेशेंट को, कि जब आप सो रहे हैं तो ये आपने एक टेप की मदद से इसको लगाना है। तो ये जो आँख की शील्ड है, ग्रीन शील्ड या किसी भी कलर की हो सकती है, इसको एक सर्जिकल टेप की मदद से, और ये टेप आप डेली चेंज करेंगे, इसको हम यहाँ पर ऐसे चिपका के और ये रात को सोते हुए आँख पे इसको ऐसे लगा के सो जाएंगे। इस शील्ड का बेसिक पर्पस ये है कि अगर रात को सोते हुए गलती से आपका आँख पे हाथ ना लग जाए, या अगर आप करवट ले रहे हैं उस साइड, क्योंकि सोते हुए पता नहीं चलता आदमी को कई बार, तो वो उस साइड उसने करवट ले ली, तो ये उस आई को एक एज अ प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड करती है। और इस आई शील्ड की भी क्लीनिंग करनी है आपने लगाते हुए। इसको आपने अच्छी तरह सिंपल सोप एंड वाटर से क्लीन कर सकते हैं, और जो टेप चिपकाने वाली है वो रोज़ एक नई टेप लगानी है। और जो आदमी भी टेप लगा रहा है उसने अपने हैंड वॉश करके ये टेप लगानी है। देखिए, पूरी सर्जरी में आपने हाइजीन का पूरा ख्याल रखना है। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद शुरू के कुछ दिनों में जब वूंड हीलिंग हो रही होती है तो काफ़ी पेशेंट्स को थोड़ी सी चुभन, इरिटेशन, इचिंग होती है। उसमें हमने ये बताया है कि आपने अपनी आँख को रब नहीं करना है, मलनी नहीं है। काफ़ी पेशेंट उसमें पूछते हैं कि हम ऐसे भींच सकते हैं आँख को, तो आपने स्क्वीज़ भी नहीं करनी है। आप काफ़ी, मैंने देखा है कि पेशेंट आई ड्रॉप डाल रहे हैं और उसको ज़ोर से स्क्वीज़ कर लेते हैं। तो देखिए, इमीडिएटली शुरू के 5 या 7 दिन के लिए जब आपकी ऑपरेशन की हीलिंग प्रोसेस चल रही है, तो आपने ना ज़ोर से आँख रब करनी है, ना बहुत ज़ोर से उसको स्क्वीज़ करना है। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद जो मेन रेस्ट्रिक्शन है वो शुरुआती कुछ दिनों के लिए रहती हैं, रफली 5 to 7 डेज़। बिकॉज हमारी आँख के अंदर जो एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं एपिथेलाइजेशन ऑफ वुंड, कि वुंड की जो सीलिंग है वो कब होती है, उसमें 1 हफ्ते का टाइम लगता है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो 7 डेज़ के लिए होती हैं। उसके बाद आप अपना डे टू डे जो वर्क है वो ज़्यादातर रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जो 2-3 प्रिकॉशन हैं जो आपको थोड़े लंबे टाइम के लिए लेनी है, वो हैं कि एक तो ज़ोर से आपने आई को रब नहीं करना है एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। आँख के अंदर पानी के छींटे नहीं मारने हैं एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। स्विमिंग के लिए नहीं जाना है एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। तो ये सारी जो प्रिकॉशन हैं कुछ ऐसी जो थोड़ी सी लंबे टाइम के लिए चलती हैं कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, उनका आपको ध्यान रखना है। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद पेशेंट्स को हम 2 या 3 आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं, और काफ़ी पेशेंट, ख़ास तौर पे जो पेशेंट अकेले रह रहे हैं या जिनकी फैमिली सपोर्ट उतनी अच्छी नहीं है, उनका एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, अगर हमारी टाइमिंग मिस हो जाए आई ड्रॉप की, या हम दवाइयाँ डालना ही भूल जाएं, तो अगर 1-2 बार मिस हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए, जब भी ये जो आई ड्रॉप्स हैं, ये सारी दवाइयाँ आपके लिए ज़रूरी होती हैं, और कोशिश कीजिए कि इनको एक प्रिस्क्राइब टाइम पर आप डालें। बट इसका ये मतलब नहीं है कि दिन में अगर वो एक आध बार आपकी फ्रीक्वेंसी इधर उधर हो गई या 1-2 डोज मिस हो गई तो सर्जरी को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बॉडी का एक अपना नेचुरल मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से वो हीलिंग चलती रहती है। बट ट्राई कीजिए कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स हैं और जिस फ्रीक्वेंसी में और जितने इंटरवल पे वो हमने आपको बताई हैं,
उसको आप उतने इंटरवल पर डालें। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो अपने ऑफिस में या बिजनेस वर्क प्लेस पे जाना चाहते हैं, उनका एक मेन क्वेश्चन ये रहता है कि मैं अपना काम कब से शुरू कर सकता हूँ और मैं ड्राइविंग कब से कर सकता हूँ। मैं डॉक्टर साहब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करना चाहता, बिकॉज़ वहाँ पर इसमें चोट लगने की जो रिस्क है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो देखिए, अनइवेंटफुल सर्जरी, जहाँ पर आपकी सर्जरी एकदम परफेक्ट हुई है, वहाँ पर आपकी जो नज़र है वो 1 या 2 दिन के अंदर परफेक्टली रिकवर हो जाती है। तो पेशेंट्स को हम ये एडवाइस करते हैं कि आप 3 या 4 दिन के बाद गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर विजुअल रिकवरी थोड़ी सी डिले होती है, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, और पेशेंट की विजन अभी उतनी परफेक्ट नहीं होती। तो वहाँ पर जब तक आपकी जो नज़र है आँख की वो फुल रिकवरी में नहीं आ जाती, जब तक आप ड्राइविंग को अवॉइड कीजिए। बिकॉज अगर आपको सड़क पे दिख ही नहीं रहा ठीक से, तो ड्राइविंग उस कंडीशन में सेफ नहीं है। कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद ऑन द डे ऑफ सर्जरी पेशेंट को क्या फील होता है? तो जब ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद जो आपकी नज़र है वो थोड़ी सी धुंधली रहती है, और बाय द इवनिंग नज़र ग्रेजुअली धीरे धीरे साफ़ होनी शुरू होती है। थोड़ी बहुत वाटरिंग आपको हो सकती है, थोड़ी इरिटेशन हो सकती है, और आँख जो है हल्की सी लाल भी हो सकती है, और किसी किसी पेशेंट को थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, जिसके लिए हम पेशेंट को लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप और पेन किलर बाकी सारी दवाइयाँ देते हैं। लेकिन क्या सिम्टम्स हैं जो पेशेंट को अगर हों तो फिर उसको तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट, आई डॉक्टर के पास रिपोर्ट करना चाहिए? उसमें है कि अगर आपकी आंख के अंदर रेडनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, विजन जो है इम्प्रूव होने की जगह धीरे धीरे और कम होती जा रही है, और आंख के अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और वाटरिंग एक नॉर्मल एक्सेसिव वाटरिंग आपको हो रही है, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। अगर वो आपको कभी भी फील हों तो आपने अपने आई डॉक्टर या ऑपरेटिंग सर्जन के पास तुरंत रिपोर्ट करना है। हर डिस्चार्ज स्लिप में जो कैटरेक्ट की होती है उसमें कुछ नंबर दिए होते हैं, जहां पर आप अपने जो प्रॉब्लम है उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने डॉक्टर का नंबर है और वो किसी कारणवश वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप मैसेज के द्वारा भी उनको अपनी जो प्रॉब्लम है वो कन्वे कर सकते हैं। बिकॉज़ समटाइम्स इसमें आँख का प्रेशर बढ़ सकता है या आँख के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम को इमीडिएटली देखना और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। ये जो सारी प्रिकॉशंस हमने आपके साथ जो डिस्कस करी, ये एक नॉर्मल कैटरेक्ट सर्जरी के लिए हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कई बार हम कैटरेक्ट सर्जरी और सर्जरीज़ के साथ भी कंबाइन करते हैं, कि आपकी कैटरेक्ट सर्जरी रेटिना की सर्जरी के साथ हो रही है, ग्लाकोमा की सर्जरी के साथ हो रही है। तो वहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन, प्रिकॉशन और पेशेंट को क्या फ़ील होगा वो टोटली चेंज हो जाता है, और वो हम फिर हर पेशेंट को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस पेशेंट को देते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से, जिसमें हमने कोशिश करी कि जो पेशेंट के मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जवाब देने के लिए, इससे आपको कैटरेक्ट सर्जरी के बाद क्या प्रिकॉशन रखनी है, कैसा पेशेंट को फील होता है, उसके बारे में नॉलेज मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।